अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हमारी अवतार मेहर बाबा के प्रेमी कैकोबाद जो है उनके ऊपर में वार्ताएं शुरू है। और मेहर बाबा जब भी सातारा में थे तो उनका एकांतवास में ही बाबा थे और कैकोबाद के साथ में बाबा का कार्य चालू था। और कैकोबाद को बाबा ने कहा था कि तुमको परमात्मा का नाम लेना है 7 बार कंटिन्यूअसली। 3-4 घंटे तक यह कार्यक्रम चलता था बाबा का कैकोबाद जी के साथ में। 7 नेम्स ऑफ गॉड, परमात्मा के जो 7 नाम है वह उनको लेना था। और हर बार जब भी एक बार यह नाम लेना हो जाता था तो बाबा 7 बार और कैकोबाद के जो पैर जो थे उनके ऊपर में अपना माथा रखते थे, उनको नमस्कार करते थे। पर इसका यह जो कार्य बाबा का चल रहा था, इसकी ज्यादा थोड़ी सी भी भनक जो थी वह कैकोबाद के नहीं थी कि बाबा एक्चुअली कर क्या रहे हैं। और इसका जो महत्व जो है, जो वैशिष्ट जो है उनका, जो यूनिवर्सल वर्क का, यह कोई जान भी नहीं सकता था। पर यह कार्य बाबा का चल रहा था और जैसे बाबा कहते थे वैसे कैकोबाद जी करते थे। और 1956 में ऐसे ही बाबा का कार्य जब भी चल रहा था कैकोबाद जी के साथ में, तो बाबा के और एक प्रेमी जो थे कृपाल सिंह करके, वह कभी कभी मेहर बाबा एरज भाई को उनके यहाँ भेजते थे और अपने कुछ संदेश उनको एरज भाई के द्वारा वह संदेश कृपाल सिंह को पहुंचाने का कार्य एरज भाई करते थे। ये कृपाल सिंह जब भी एक बार फॉरेन कंट्री में गए तभी कुछ बाबा प्रेमियों से उनकी मुलाकात हुई और वह बाबा प्रेमियों से पूछते हैं कि भाई आपको मेहर बाबा के साथ में आप इतने साल से जुड़े हो, आपको क्या अनुभव आया हुआ है, आंतरिक अनुभव क्या है आपको। तो वो बाबा प्रेमी बोलते हैं कि मेहर बाबा ने हमको ऐसा आंतरिक अनुभव अभी तो कुछ नहीं दिया। और बाबा ये कहते हैं कि ये आंतरिक अनुभव जो है इसके ऊपर में ज्यादा ध्यान मत दो। पर फिर भी कृपाल सिंह कहते हैं कि नहीं नहीं, बाबा ने आपको आंतरिक अनुभव देना ही चाहिए, जिससे आपकी आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रगति होगी। तो उन्होंने कहा आप जब भी जाओगे बाबा से मिलने के लिए वहां पे मेहराबाद के अंदर में, तब आप खुद ही पूछ लो बाबा से। तो हुआ ये कि 1956 में जब भी वो बाबा से फिर मिलने के लिए आए तो वह बाबा से कहते हैं कि बाबा आपने अपने ये प्रेमी जनों को इनर एक्सपीरियंस जो है, आंतरिक जो अनुभव जो है, आध्यात्मिक अनुभव जो है, यह आपने उनको देना चाहिए। तो बाबा बोलते कि मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, बाबा तो बाबा ही है आखिर। अब कृपाल सिंह को बोलते हैं कि आंतरिक अनुभव ये वो जो आप बता रहे हो, आध्यात्मिक अनुभव जो है, यह मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। पर मेरे यहाँ पे एक मेरा शिष्य है कैकोबाद करके, वह उस रूम के अंदर में है, वहां मैं आपको लेके चलता हूँ, आप उसके पास में बैठिए और इससे सुनिए कि ये आध्यात्मिक अनुभव क्या होता है।
ये कैको बात बहुत बार मुझे बताता है कुछ ना कुछ तो भी कि बाबा मुझे ये अनुभव आया, मुझे वो अनुभव आया, पर ये क्या बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये किस आंतरिक, किस आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बात करता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। देखो, मैं तुमको उनके पास में लेके जाता हूँ, आप उनके साथ में बैठो और देखो ये इनर एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, ये शायद आपको कैगो बात बताएगा। तो बाबा ने उनका हाथ पकड़ा और वो कैगोबाद के रूम में जाके बाबा ने उनको छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया और बोले कि आप दोनों मिलके ये कैकोबाद जी से इसके आंतरिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव जो है वह आप सुनिए, इससे ये आपको बताएगा सब। बाबा कृपाल सिंह जी जो कहते हैं कि यह कैकोबाद जो है यह हमारा बहुत पुराना प्रेमी है और इसको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंसेस है। तो बाबा ने कैकोबाद जी को यह परमिशन दिया कि आप कृपाल सिंह जी से बात करिए और उसको बताइए कि आपके अनुभव क्या है। कृपाल सिंह जी जो है वो कैकोबाद से पूछते हैं कि मैंने ये सुना है कि आपको ये आध्यात्मिक अनुभव काफी आते हैं जब भी आप बाबा के पास में रहते हो, तो आप मुझे इसके बारे में कुछ कुछ बताओगे। तो कैकोबाद जी ने कहा कि इसमें क्या बताने का है, किस बात का अनुभव, और मैं उसको कैसे बता सकता हूं अपने अनुभव। पर फिर भी आपने पूछा है तो मैं थोड़े में आपको ये बताता हूं। और फिर वो पूछते हैं कि आपने ये सूरज देखा हुआ है, सन देखा है। बोला हाँ, मैं हमेशा ही देखता हूं। तो वह कितना तेजस्वी है, और वह इतना तेजस्वी है कि यह सारे पूरे विश्व को यह प्रकाश देता है। फिर कैकोबाद बोलते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश जो है ये बहुत ही तेजस्वी है, और पर मैं आपको ये बताता हूं, कैकोबाद जी कहते हैं कि मैं भी वह प्रकाश जो है, मैं और एक प्रकाश हमेशा देखता हूं अपने हृदय के अंदर में। मुझे एक प्रकाश दिखाई देता है और वो प्रकाश इतना तेजस्वी है कि 100 सूर्य जो है वह इकट्ठा अगर किए जाए उसकी बराबरी यह 100 सूर्य का जो प्रकाश है वह नहीं कर पाएगी। इतना तेजस्वी वह प्रकाश है जो मैं अपने हृदय के अंदर में हमेशा देखता हूं। और जब भी मैं उसको देखता हूं तो मैं अपना यह शारीरिक चेतना जो है वह मैं खो बैठता हूं और मैं नीचे गिर जाता हूं। यह सुनने के बाद में कृपाल सिंह जो है वह बहुत ही प्रभावित हो गए और वो कहते हैं कि ये सब परमात्मा मेहर बाबा की कृपा है आप लोगों को ऊपर, कि जिसके वजह से आपको यह अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। और मेहर बाबा के आशीर्वाद से ही आप लोगों को यह सब घटित हो रहा है। और फिर वह कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई अनुभव अभी तक नहीं मिला है। हालांकि वो संत थे, बाबा उनसे बहुत प्रेम करते थे कृपाल सिंह जी से। कभी कभी बाबा एरज भाई को उनके यहाँ पे भेजते भी थे बाबा के कुछ संदेश लेके, और ये कहते कि आप मेरे बच्चे हो, यू आर माई सन। और कहने का मतलब ये है कि इतना सारा अनुभव कैकोबा जी के पास में होने के बावजूद भी बाबा हमेशा उनको ये बताते थे कि देखो, यह जो कुछ भी अनुभव आपको आ रहा है इसके
इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपका मेरा मिलन हुआ है, यूनियन विद गॉड नहीं हुआ अभी तक। यूनियन विद गॉड ये इसके आगे बहुत दूर अभी और तो आपको जाना है। और इसीलिए बाबा ने एक बार बताया था कि मेरी मंडली और कैकोबाद जो कुछ भी अनुभव कैकोबाद को है, और मेरी मंडली कैसी रहती है और कैकोबाद जी क्या क्या देखते हैं, इसके बारे में बाबा ने जो बताया था अभी हम देखेंगे उसको। कि यह जो कैकोबाद जी जो थे वह काफी सख्त और अति सतर्क रहते थे हमेशा। उनको बराबर 11 बजे अगर खाना चाहिए था, चाय बराबर टाइम पे उनको मिलना चाहिए था, और अगर वो नहीं मिले तो वो उसको सहन नहीं करते थे। थोड़ी भी देरी अगर हो गई तो वह गुस्सा हो जाते थे। बराबर 11 बजे निश्चित समय पे 11 बजे उनको खाना चाहिए। हुआ एक बार कि उनका खाने का टाइम हो गया और उनको खाना नहीं दिया गया, तो वो रसोई घर में चले गए और वहां उन्होंने देखा कि वो जो राइस जो था वो अभी कुछ पूरा पका हुआ नहीं था। 5 मिनट उसका और टाइम था, पर वह उसके लिए तैयार नहीं थे, वेट करने के लिए वह रुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो कैकोबाद ने वही खाना खाना चालू कर दिया। उस वक्त बाबा साताराम में थे, उनको बाबा का जो रहने का निवास था रोज रोजवुड में जो थे, और सडनली बाबा जो है जजेस बंगलो में आ गए जहाँ पे कैकोबाद का निवास था, और सीधे वो रसोई घर में चले गए। और उन्होंने वहां देखा कि कैकोबाद जो है वो खाना खा रहे हैं, पर वो पूरा पका हुआ नहीं था। और बाबा ने उनको मना कर दिया ये खाना खाने से। 5 मिनट के बाद में जब पूरा खाना पकाया गया, तो बाबा ने उनको ये खाना खाने के लिए दिया। पर जो बचा हुआ बाकी का जो खाना था, जो पूरा नहीं पका हुआ था, तो बाबा ने कहा भाऊ को और अलुबा को, आप इसको खा लीजिए। मतलब ऐसा उनका मिजाज था, एक्चुअली काफी सख्त थे वो टाइम के। और हर टाइम के ऊपर में उनको वो चाहते थे कि जो कुछ भी उनको चाहिए वो समय से मिले। एक बार बाबा ने अपना कार्य जब भी कैकोबाद जी से पूरा किया, तो बाबा ये कहते हैं कि बाबा ने कहा कि यह जो माया जो है यह मेरे कार्य में रुकावट डाल रही है। और क्यों रुकावट डाल रही है उसके बारे में कैकोबाद जी बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी मैं बाबा के पास में जाता हूं उनका वो यूनिवर्सल वर्क करने के लिए, तभी मेरे पैर के ये मांसपेशी जो है वो ऐठन हो जाती है, कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यह पेशी जो है वो संकुचन संकुचन हो जाती है। और इसलिए उस वक्त में मेरे ये शरीर के अंदर में, पैर के अंदर में कोई ताकत नहीं रह जाती है। ना मैं खड़ा हो सकता हूं और ना ही मैं बैठ सकता हूं। ऐसे वक्त में मुझे लेट जाना पड़ता है। बाबा जी जो कह रहे थे कि मेरे कार्य के अंदर में यह जो माया जो है यह विघ्न डाल रही है, यह माया जो है यह रुकावट पैदा करती है, बाधा डालती है। क्योंकि कैकोबाद जी अगर तंदुरुस्त नहीं होंगे तो बाबा का यूनिवर्सल कार्य नहीं होता था। क्योंकि कैकोबाद जी को खड़ा रहना पड़ता था, और बाबा दिन में करीबन 1300 या 1400 बार अपना माथा जो है वह कैकोबाद जी के पैर को वह छूते थे, झुक के उनको नमस्कार करते थे उनके पैर के ऊपर। ऐसा
1300 या 1400 बार करना दिन के अंदर में कितना कठिन काम है, अत्यंत कठिन है। और इस कार्य के अंदर में जब भी कैकोबाद जी अगर कुछ हो जाता है, उनको तबीयत बिगड़ जाती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि ऐसे लगता था कि जैसे कैकोबाद जी बेहोश हो जाते थे, ऐसा लगता है कि इनका अभी दम टूटने वाला है। और उस वक्त बाबा कैकोबाद जी के जो पैर थे उनके मसाज करते थे। 5 मिनट के अंदर में फिर कैकोबाद जी फिर से तैयार हो जाते थे बाबा का कार्य करने के लिए, और फिर उनको नॉर्मल होश में वो आ जाते थे, वो ठीक हो जाते थे वो, और फिर बाबा उन अपने साथ में उनका कार्य चालू करते थे। तभी बाबा ने कहा है कि माया का यह प्रतिरोध जो है, यह रुकावट जो माया मेरे डालती है, मेरा काम जो है इसके बावजूद भी मेरा काम जो है वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है, और मैं ये देखता हूं कि यह कार्य सफल हो, उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ता है वह मैं करता हूं। ये बाबा का कहना है। एक दिन डॉक्टर होशंग भरूचा जो थे 1959 में, बाबा से उनने पूछा, बाबा सीइंग गॉड फिजिकली एंड सीइंग गॉड ऑन द सिक्स्थ प्लेन, इसमें क्या फर्क है? जो संत होते हैं छठवीं प्लेन के ऊपर में होते हैं, वह भी परमात्मा को देखते हैं, और कैकोबाद जी जो है वह भी परमात्मा को देखते हैं फिजिकली। छठवीं प्लेन के ऊपर में जो संत जो है वह परमात्मा को उस प्रकाश के रूप में देखते हैं, लाइट के रूप में, और कैकोबाद जी है जो है वह प्रकाश भी देखते हैं, और उसके अंदर में वह परमात्मा मेहर बाबा को भी देखते हैं। उसके बीच में उन्हें मेहर बाबा का दर्शन होता है फिजिकली। तो यह इसके बीच में क्या फर्क है, उसने पूछा, तो बाबा कहते हैं, टू सी गॉड इज नॉट द फाइनल। मतलब छठवीं प्लेन के ऊपर में जो संत है वह परमात्मा को देखता है, पर परमात्मा से वह एक रूप नहीं है, यूनियन विद गॉड नहीं है, और इसीलिए परमात्मा को देखना यह कोई अपना ध्येय या उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है? परमात्मा से एक रूप होना। और फिर बाबा ने कैकोबाद जी से कहा कि तुम्हारे को जो दृश्य दिखाई देता है उसका आप अवलोकन करिए, उसकी मीमांसा करिए, आपके जो कुछ भी अनुभव है वो आप फिर से बताइए। तो कैकोबाद ने ये कहा एक बार कि जब भी मैं परमात्मा को देखता हूं, मतलब परमात्मा को उस प्रकाश के रूप में मैं जब देखता हूं, और उसको जब भी मैं मेहर बाबा के साथ में उसकी तुलना करता हूं, तो मेहर बाबा मुझे परमात्मा वो गॉड जैसे लगते नहीं हैं। बाद में मैं सारे फादर ऑफ द ऑल फादर जो है, और मर्द सारे पिताओं का जो पिता जो है, और मर्द फादर ऑफ ऑल द फादर्स, और जब भी मैं और मर्द जो है उनको देखता हूं और मेहर बाबा को देखता हूं एक ही साथ में, तो मुझे यह पक्का विश्वास हो जाता है कि मेहर बाबा यह परमात्मा है, मेहर बाबा इज गॉड। और फिर उसके बाद में मैंने ये देखा, मैंने वो प्रकाश की जो आभा जो है
उसको मैंने उस प्रकाश के अंदर में मेहर बाबा को देखा और मैं देखता हूं। मैं अपने हृदय के अंदर में उस प्रकाश की जो किरण जो है उसके अंदर में जो मेरे हृदय से ही निकलती है, उसके अंदर में मुझे परमा मेहर बाबा का दर्शन होता है और मैं मेहर बाबा को देखता हूँ। शारीरिक रूप के अंदर में जैसे मेहर बाबा है वैसे मुझे दिखाई देते हैं। और जब भी मुझे इच्छा हो जाती है मेहर बाबा को देखने की, क्योंकि कैकोबाद तो थे मेहराबाद के अंदर में, और मेहर बाबा अगर है मेहराजाद के अंदर में, तो कभी भी उन्हें अगर इच्छा हो जाती है तो भी उनको परमात्मा मेहर बाबा के दर्शन होते हैं। और इसीलिए बाबा ने ये कहा कि यह जो कैकोबाद जो है यह इसका उदाहरण है कि जो परमात्मा को फिजिकली देखता है, शारीरिक रूप से परमात्मा के उसको दर्शन हो जाते हैं, मतलब मेहर बाबा के दर्शन हो जाते हैं जब भी वो चाहता है तभी। और जब ये कैकोबाद अपना शरीर छोड़ देंगे तभी यह जन्म मृत्यु का जो फेरा जो है इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें फिर दूसरा जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर बाबा बोलते हैं कि अगर कैकोबाद क्योंकि मेरे मंडली के मेंबर नहीं है, पर मेरे मंडली के जो मेंबर है उनके साथ में क्या गुजरती है उसके बाबा ने ये बताया कि समझो बैदुल है, यह मेरे मंडली के मेंबर है, और कैकोबाद जो है वो अगर मेरे मंडली के मेंबर नहीं है, मंडली मतलब बाबा का सर्कल जो है, इसके अंदर में कैकोबाद जो है उनको काफी अनुभव है, उन्हें वह प्रकाश दिखता है, उन्हें वो प्रकाश के अंदर में मेहर बाबा को वो देख सकते हैं, जब भी चाहे तब भी उनको मेहर बाबा का दर्शन वो ले सकते हैं। पर बैदुल जो उनके सर्कल मेंबर में है, मंडली के मेंबर है, उनको यह अनुभव नहीं है जो कैकोबाद को है। पर बैदुल जो है वह उसकी जो स्थिति जो है, उसका जो पोजीशन जो है आध्यात्मिक, वह कैकोबाद से भी ज्यादा है, ऊपर है। और इसीलिए बाबा ने ये कहा है कि मेरी मंडली जो है, जो सर्कल मेंबर जो है, उनका परमात्मा के साथ में मिलन होगा, उनको आत्म साक्षात्कार गॉड रियलाइजेशन होगा। और उन्हें क्या अनुभव मिलेगा? उन्हें ये अनुभव मिलेगा कि वह अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद जो है इसका वह अनुभव लेंगे। पर कैकोबा जी जो है वह सिर्फ जन्म मृत्यु का जो फेरा जो है, साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ जो है, इसमें से उनको मुक्ति मिलेगी। रीजन उसका यह है कि वह मेरे मंडली के मेंबर ना होने की वजह से, तो इन्होंने बाबा ने मंडली मेंबर और बाकी के उनके जो प्रेमी जन जो है उनके बारे में यह स्पष्टीकरण दिया कि मंडली के मेंबर जो है, सर्कल मेंबर जो है, उन्हें कितना महत्व है। हालांकि उन्हें कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसके बावजूद भी क्योंकि वो परमात्मा के यूनिवर्सल वर्क के अंदर में उनका कार्य रहने के वजह से उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति जो है वह काफी ऊपर है। इस प्रकार से एक बार हुआ ये
कि 1959 के अंदर में बाबा के प्रिय शिष्य जो थे अमेरिका के हेनरी केनमोर, उनको बाबा कहते हैं कि देखो मैं इतना थक गया हूं कि यह मेरा यूनिवर्सल वर्क जो है विश्वव्यापी कार्य जो मेरा चल रहा है, इसमें जब भी मैं कैकोबाद जी के साथ में कुछ कार्य करने के लिए उनके रूम में जब भी जाता था, तो मैं सिर्फ 5 मिनट तक ही कैकोबाद जी के साथ में अपना कार्य करता था और तब मैं पूरा थका हुआ सा मुझे अत्यंत थकान महसूस होती थी। इसलिए कि यह यूनिवर्सल वर्क का जो दबाव जो था मेरे शरीर के ऊपर में, वह ट्रिमेंडस था, बहुत ही ज्यादा था। और यह मेरा शरीर जो था वह उतना दबाव सहन नहीं कर सकता था। पर अभी 5 मिनट के जगह अभी मैं आधा घंटा तक कैकोबाद जी के साथ में अपना कार्य करता हूं। इस कार्य जो मेरा चल रहा है, इसके अंदर मैं कैकोबाद जी के सिवा दूसरा कोई भी आदमी मेरी यह मदद नहीं करेगा जितनी कैकोबाद जी करते हैं। पर आजकल हुआ यह है कि यह जो कार्य जो है, इसका तनाव इतना बढ़ गया है, इतना असहनीय और असह्य है कि कैकोबाद जी भी उसको सहन नहीं कर सकते। वह हमेशा मुझे ये बताते हैं कि बाबा मैं अत्यंत बेहद थक गया हूं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि बाबा आपका ये जो कार्य जो है, जो अकथनीय है, अकल्पनीय है, और मुझे तो यह अत्यंत असह्य हो रहा है आजकल फॉर मी मतलब कैकोबाद जी के लिए। वह बता रहे कि कार्य क्या हो रहा है यह तो उनको मालूम नहीं है, पर जिस प्रकार से पीड़ा उनको सहन करनी पड़ती है उस कार्य के वजह से, उसका वर्णन कैकोबाद जी खुद कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि बाबा मैं आपको इस कार्य के लिए कोई भी मदद करने के लिए अभी मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि मुझे अत्यंत अत्यंत कठिन पीड़ा सहन करनी पड़ रही है इस कार्य के अंदर में। और आधे घंटे का यह कार्यक्रम जो आपका जो है, वह अभी हम लोगों को बंद कर देना चाहिए, ऐसा कैकोबाद जी बाबा को कहते हैं। पर इसके बावजूद भी बाबा ने अपना कार्य चालू रखा। उनका यह जो यूनिवर्सल वर्क जो है, इसके बारे में बाबा ने उनको डिटेल में समझाया और अक्टूबर 1959 तक बाबा ने अपना यह कार्य चालू रखा। और जो कुछ भी कार्य बाबा ने किया हुआ है, बाबा कहते हैं कि जो कुछ भी पूना के अंदर में, गुरु प्रसाद के अंदर में, पूना में मैंने जो कुछ भी कार्य किया है उस, और अभी जो मेरा कार्य चल रहा है वह पूना में किए हुए जो कार्य है, इससे बहुत ही कई पति से वह कार्य अत्यंत अत्यंत महत्व का है। और अभी का जो कार्य मेरा चल रहा है उसका पूना के कार्य से तुलना नहीं हो सकती है। बाबा ने फिर भी ये कहा कि आप सब लोग ये जो मेरा कार्य है इसके बारे में आप कुछ भी जान नहीं सकते, और पर आप ये देख सकते हो कि मैं जब भी रूम से जब भी मैं बाहर आ जाता हूं अपना कार्य करने के बाद, तब आप ये देखते हो कि मैं कितनी मुझे थकान हो गई है, कितना मैं थक जाता हूं जब भी मैं कैकोबाद जी से कार्य करके रूम से बाहर आता हूं। यह आप जो मंडली जो है, आप अत्यंत भाग्यवान है कि यह कार्य खत्म करने के बाद में जब भी मैं बाहर आता हूं तो आप मुझे देख सकते हो।
आपको यह संधि मिलती है मुझे देखने की, और किस प्रकार से मैं ये थकावट महसूस करता हूँ, टायरलेसनेस, और और मेरी यह जो स्थिति जो है, यह जो मेरी जो वीक स्टेट जो है, मेरा जो यह शरीर जो है, मेरा यह जो अत्यंत खराब स्थिति के अंदर में जो मैं गुजार रहा हूं अभी कार्य करने के बाद में, वह सब आप लोगों ने देखा है, इसलिए आप लोग अत्यंत भाग्यवान हो। कभी कभी तो बाबा ने कहा है कि मैं अपनी आंख भी नहीं खोल सकता, मैं अपनी शरीर जो है वो भी इधर उधर हिला नहीं सकता हूं, इतना मेरा कार्य का परिणाम जो है मेरे शरीर पे हो जाता है, और मेरा शरीर जो है वो अत्यंत वीक हो जाता है। यह बाबा बता रहे हैं कि कार्य करने के बाद में मुझे क्या होता है। बोला, बाबा ने कहा कि कार्य का क्या होता है ये तो आप नहीं समझ पाओगे, पर उसका परिणाम मेरे ऊपर में क्या होता है ये आप लोग देख सकते हो। पर इतना होने के बावजूद भी इस भयावह, दारुण और भीषण ऐसी मेरी जो स्थिति है, मेरे शरीर की जो स्थिति है, वह आप देख रहे हो। इसके बावजूद भी मैं अपने मंडलियों के साथ में अत्यंत आनंदी हूँ। यहाँ हॉल में आके मैं बैठता हूँ और आपसे गपशप मारता हूँ, मैं आपके साथ में कार्ड्स खेलता हूँ, पत्ते खेलता हूँ। पर जब भी मैं आप लोगों के साथ में आता हूँ तो यह मेरा बोझ जो है यह हल्का हो जाता है। पर उसके बाद में आप लोग मेरा चेहरा जो देखते हो अत्यंत हंसमुख और प्रसन्न, और मैं उल्लासित होता हूँ थोड़ी देर के बाद में, और वह आप देखते हो। आप दोनों ही मेरी स्थिति आपने देखी है। मेरा कार्य खत्म होने के बाद में और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मैं किस स्थिति में आ जाता हूँ, और आप लोगों से फिर से मैं अपना हंसी मजाक करता हूँ, मैं अपने प्रसिद्ध और चेयरफुल स्टेट में रहता हूँ। और इस प्रकार से बाबा उनके साथ में ताश खेलने के लिए लग गए। आधे में ही वो ताश का जो जो खेल चालू था उसको बाबा ने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, और अंदर में अपने रूम के अंदर में चले गए। तो बाबा कहते हैं कि ये सारा जो मेरा एक्शंस है, सब कुछ जो हो रहा है, यह मेरे कार्य से ही जुड़ा हुआ है। सारी मेरी क्रिया है, सारे मेरे एक्शंस जितने भी है, यह सब मेरे विश्वव्यापी कार्य जो है इसी से संबंधित है, इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम यहीं रुकेंगे और अवतार मेहर बाबा के शिष्य कैकोबा जी का जीवन चरित्र, उनका अपना मेहर बाबा के साथ अनुभव, और जो महत्व का कार्य बाबा ने उनके द्वारा किया इस विश्व के लिए, इसके बारे में हम देख रहे थे। आगे और थोड़ा सा भाग है, उसको हम लोग और पूरा करेंगे अगली वार्ता के अंदर में। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।